थप्पड़ मारे, मेरे नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औंतेला बोलते कि अब इस पेशाब को पी। तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी, लातों से मारने लगा। फिर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औंतेला ने आप सबके जूते चाट, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, फिर सारे लोग बाहर गए, फिर उसने मेरे सर पे पेशाब की, धर्मेंद्र औंतेला ने। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे, फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने। टिहरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है एक युवा। सर पर पेशाब किया, जूता चटवाया और भी बहुत कुछ। सच क्या है बल? ये या तो केशव थलवाल जाने जो ये आरोप लगा रहे हैं, या फिर टिहरी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जाने जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं दगड़ियों, वो सिर्फ आरोप नहीं, सिस्टम की संवेदनशीलता पर सीधा सवाल है। अगर आवाज उठाना गुनाह बन जाए और शिकायत करने पर सजा मिल जाए तो आम आदमी कहां जाएगा बल? खबर बहुत ज्यादा अहम है, संवेदनशील है दोस्तों, गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड में क्या हो रहा है बल? कानून के रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो इंसान की उम्मीदें कहां किससे करेगा इंसान? उम्मीदें कहां चली जाएंगी? ये सवाल करना आज मैं इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि जो खबर मेरे सामने आई, जो वीडियो मैंने देखा, जो वीडियो मैंने सुना, उसने मुझे बहुत कुछ बताया और हैरान भी किया, परेशान भी किया। दोस्तों, एक युवा का दर्द सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सुनाई दे रहा है बल उत्तराखंड में। पहले आप थोड़ा सुनिए उस दर्द को, फिर आगे बात करूंगा और सवाल भी। थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औंतेला बोलते कि अभी इस पेशाब को पी की। तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैंने पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी, तो लातों से मारने लगा मेरे को। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औंतेला बोला आप सबके जूते चाट गए, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, फिर सारे लोग बाहर गए, फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र औंतेला ने। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे, फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक। दगड़ियों, उत्तराखंड के टिहरी जिले से उठी ये चीख, ये आवाज ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई मामूली एफआईआर, कोई सड़क पर झगड़ा या किसी चौराहे पर हुआ विवाद नहीं, एक ऐसा आरोप है जो अगर सही साबित हो गया ना दोस्तों, तो सिर्फ टिहरी पुलिस ही नहीं, पूरे सिस्टम की आत्मा को सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। केशव थलवाल एक युवक, एक नागरिक, एक डिजिटल क्रिएटर जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता था, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बताता था कि पुलिस कहां पर लापरवाही बरत रही है, कहां नियमों की अनदेखी हो रही है। लेकिन शायद यह आवाज कुछ लोगों को रास नहीं आई। केशव थलवाल मेरा नाम है, मैं लंबगांव प्रताप नगर से, लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, वो जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए। दो थे ये, ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए, और ये भी लंबगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर, और इनका नार्को टेस्ट भी हो इनका, ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। यही दोस्तों, ये मैं नहीं, केशव थलवाल जो टिहरी के रहने वाले हैं वो कह रहे हैं, वो युवक कह रहा है, वो युवा कह रहा है, जो कह रहा है या जो कहा जा रहा है वो किसी लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, किसी तानाशाही हुकूमत में होता है बल ऐसा। उसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो, अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो तो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो, अपने आप ही करो, और देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इन पुलिस वालों की लोकेशन ट्रेस करो, ये रात को 9 मई की रात को 12:30 बजे जागते राय में थे कि नहीं थे। मेरे मोबाइल की लोकेशन देखो कि मेरा मोबाइल जो इन्होंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, मेरे मोबाइल की लोकेशन निकालो और जांच करो अच्छे तरीके से। और इन पुलिस वालों की उसकी भी जांच करो। जो फ़ोन आए थे जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, जब भी मेरे को डंडे से मार रहे थे, तो इन्होंने जिन पुलिस वालों को मैंने सस्पेंड करवाया और जिन पुलिस वालों पर मैंने वीडियो बनाई थी,
उनको कॉल करके मेरे चिल्लाने की आवाज सुना रहे थे, उनको पीट पीट के डंडे से। तो उनकी भी निकालो, जो एक चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार है, एक उधम सिंह नगर की चौकी इंचार्ज है मीमा बोरा, 9 मई की इनकी भी वो निकालो, CDR निकालो और जांच करो। DGP साहब आप अगर हो जो ईमानदार, और मुख्यमंत्री भी अगर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को उम्मीद तो है नहीं मुख्यमंत्री जी से, साफ और सीधी बात है जो, क्योंकि इतने सारे कांड होते हैं उत्तराखंड में, इग्नोर मार देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। दोस्तों, केशव थपलियाल का आरोप है कि पुलिस पर सर पर पेशाब किया, जूते चटवाए, थूका हुआ पानी पिलाया, 4 महीने जेल में डाला, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। जैसे वो आया थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी, फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, वो सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए, और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोला आप सबके जूते चाट गए। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने आप तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रौतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को, तो फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि आप चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर जब प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला क्या बोलते हैं, इस गिलास को इधर ला के, फिर उसने थूका उसमें। फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की। और ये सब सिर्फ दोस्तों इसलिए क्योंकि उसने पुलिस की कार्यशैली को लेकर आवाज उठाई थी, वीडियो बनाए थे और अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। ये सब इसलिए हुआ। तो 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, तो मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था, और फिर ये बोलने लगी तूने SSP को शिकायत दे रखी और SSP ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को। लेकिन दोस्तों, क्या सिस्टम में इतना साहस बचा है कि ऐसे मामलों में सच्चाई सामने ला सके? टिहरी पुलिस ने अब तक इन आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। SSP स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक कोई क्यों नहीं बोल रहा है? हर कोई मौन क्यों है? हालांकि मैं भी इस बात की तो पुष्टि नहीं कर सकता, ना ही कर रहा हूं, कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा। लेकिन कोई सवाल क्यों कर रहा है वाले ऐसे वीडियो पर आकर? पुलिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहा है? वाले कुछ तो गड़बड़ होगी। अगर नहीं होगी तो उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे युवक पर। ऐसे मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए दोस्तों। जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध यह है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में VIP के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, तमाम मामले वो उठा रहा था और इसी वजह से पुलिस के रडार पे वो था। इसको फर्जी मामलों में फंसाकर, जो खास तौर पे मैं 2-3 पुलिस वालों का नाम जिनका मुझे याद है, एक धर्मेंद्र रौतेला बताया जा रहा है जो लमगांव थाने में इंस्पेक्टर है, दूसरा बाबू खान है
जो इंस्पेक्टर है उसी थाने में ये लोग इसे पकड़ के ले गए सड़क से। अचानक जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करने की स्टाइल में इसको पकड़ के ले गए। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया। सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने, थूक चटवाया, पानी का गिलास आया तो उसमें थूक दिया और बोला पी, जूते चटवाए और इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से रात भर मारा इसे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये वहीं नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ में जबरन चाकू दिया और बोला कि ये हम पे हमला कर रहा था। बाबू खान ने जो है फर्जी तरीके से अपनी खरोंचें मारी, जैसा पुलिस करती है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुझको भी बोला गया कि मैंने वर्दी फाड़ी, SC/ST का मुकदमा किया। तो मैं तो खुद जानता हूं ना कि पुलिस कैसे करती है। लेकिन मैं अब उत्तराखंड पुलिस को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब आंदोलन उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ होगा, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ होगा, धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान टाइप के, और उनकी वर्दियां हम उतरवाएंगे। दगड़ियों, क्या जेल में बिताए गए 4 महीनों की कोई न्यायिक समीक्षा होगी? बल ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं जिस केशव थलवाल सोशल मीडिया के माध्यम से एक लंबा चौड़ा आरोप का चिट्ठा खोल दिया पुलिस के खिलाफ, उसमें क्या कोई समीक्षा होगी, कोई जांच होगी? क्या एक महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई न करना खुद में एक अपराध नहीं है? अगर वीडियो झूठा है दोस्तों, अगर ये वीडियो झूठा है तो कार्रवाई होनी। केशव थलवाल, मैं ये भी कह रहा हूं, अगर सच्चा है तो न्याय भी होना चाहिए दोस्तों। न्याय, हमारा लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, यह चलता है सवालों से, जवाबदेही से और न्याय से। अगर केशव थलवाल बयान वाला यह वीडियो झूठा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो टिहरी पुलिस पर यह जनता का भरोसा उठना तय है और एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बड़ी कार्रवाई हुई तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि यहां तो नाम छोटे से लेकर बड़े तक के लिए जा रहे हैं। और किसकी शय पर यह सब हो रहा था? ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी। तो पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया, और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते। तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि ये बाहर आ गए हैं और भी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया। क्योंकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगे, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है। ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री, और उनकी सरकार इस समय आपदा से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मोर्चे पर चुनौती झेल रही है। हालांकि धामी मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अगर पुलिस ही बेलगाम हो जाए तो बाकी योजनाएं सिर्फ चमकते स्लोगन बनकर रह जाएंगे। क्या सरकार इस मामले में एक निष्पक्ष और तेज जांच का आदेश देगी? ये मेरा सवाल है। वहां तक नहीं पहुंचा होगा क्या? वीडियो पहुंच तो गया होगा, डीजीपी साहब तक भी पहुंच गया होगा, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं है? जब कोई बोल नहीं रहा है तो इसीलिए मैं भी आया हूं। मैंने कहा मैं भी बोलूं थोड़ा, कोई बोल तो रहा नहीं है। ये मामला है क्या? क्या आरोप साबित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और ये कब साबित होंगे अगर ये आरोप सही हैं तो? या फिर केशव की आवाज को भी बाकी शिकायतों की तरह किसी फाइल में दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा? अब जिम्मेदारी प्रशासन की है दोस्तों, क्यों इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए ताकि सच सामने आए और न्याय जमीन पर दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं। केशव थपलियाल के इस बयान के अलग अलग मायने प्रदेश में निकाले जा रहे हैं। डीजीपी साहब सुन ले और धामी जी भी। इसलिए जवाबदेही होनी चाहिए। अगर पुलिस के तमाम वो लोग जिस पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी पर, वो भी कोई रौतेला ही हैं,
बाकायदा उनका नाम लिया जा रहा है, उनकी कारस्तानी बताई जा रही है। मुझे खुद सुनकर ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि नाम से क्या लेना देना, जात और कास्ट से क्या लेना देना, सरनेम से क्या लेना देना, लेना देना है कानून व्यवस्था से, न्याय से, इंसाफ से। तो यहां पर उम्मीद करता हूं सरकार और सिस्टम से, डीजीपी साहब आपसे भी, कि इस मामले पर एक जांच की जाए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा और खबर को लाइक करिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपके जरिए, अगर केशव थपलियाल वाला वीडियो डीजीपी साहब तक नहीं पहुंचा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक नहीं पहुंचा, तो मेरी ये रिपोर्ट पहुंचे, जिसमें मैं सवाल कर रहा हूं और जनता सवाल कर रही है, लोग पूछ रहे हैं क्यों, क्या हो रहा है प्रदेश में। आप शेयर करिएगा, आप पहुंचाइएगा, जिम्मेदारी आपको देता हूं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। थप्पड़ मारे, मेरे धंधा किया और डंडे से, बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औतेला बोलते कि अब इस पेशाब को पी, तो फिर उन्होंने बेटा, फिर मैं लेनी पड़ी वो मजबूरी, पेशाब की लातों से मारने लगा। फिर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र औतेला ने आप सबके जूते चाट, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, फिर सारे लोग बाहर गए, फिर उसने मेरे साथ पेशाब की, फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे, फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने